संजीदा मामला है। परसुब को खुशी की नौबत आती है। ज़बूर 30 उसकी 5वीं आयत। मैं फितरी तौर पर संजीदा मिजाज और सपाट चेहरे की हामिल शख्सियत हूँ, लेकिन मैंने सीखा है कि मुझे संजीदगी से मुस्कुराने के ताल्लुक से भी सोचना है। मेरी परवरिश बहुत बुरे माहौल में हुई थी और मेरी जिंदगी में एक भारीपन था। मुझे बचपन नसीब ही नहीं हुआ था। लड़कपन और जवानी की खुशी को मुझसे छीन लिया गया था। जहां तक मुझे याद है, मैंने ऐसी जिंदगी गुजारी जैसे मैं एक बालिग इंसान हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में हर चीज संजीदगी पर मबनी थी। मेरा ख्याल था कि अगर मैं संजीदा रहूंगी तो शायद इस तरह जिंदा रह सकूंगी। इस किस्म के पस मंजर होने के बाद अब खुशमिजाज और हर वक्त खिलखिलाने वाली शख्सियत में ढल नहीं सकती। इस तरह मेरी शख्सियत और मिजाज में भी संजीदगी है, जिसकी वजह से अक्सर लोग मुझे समझ ही नहीं पाते। एक मर्तबा मैंने अपनी एक मातहत से कहा कि मुझे उसके घर जाने से पहले एक बात करनी है। उसका ख्याल था कि शायद किसी बात की वजह से मेरी सख्त सरनजिश की जाएगी, लेकिन मैं आने वाली किसी मीटिंग की तैयारियों के ताल्लुक से कुछ बातचीत करना चाहती थी। लेकिन मेरा अंदाज इस कदर संजीदा और सपाट था कि उसे महसूस हुआ कि शायद वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाली है। मैंने खुदावंद से मदद मांगना शुरू की कि मैं किस तरह इस संजीदापन से रिहाई पाऊं। खुदावंद ने मुझसे कलाम किया कि मुझे अपने अंदर मौजूद खुशी का इजहार करना चाहिए। वो जानता है कि ये अंदर मौजूद है और वो चाहता है कि इसका इजहार किया जाए ताकि दूसरों को भी इससे फायदा हो। खुदावंद ने ये कलाम मुझसे उस वक्त किया जब मैं सुबह के वक्त नहा रही थी। मैंने भी खुदा से बात करना शुरू की, जैसा कि मैं अक्सर करती हूँ। जब खुदावंद ने मुझसे कलाम किया तो कहा, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मुझसे बात करते हुए तुम मुस्कुराओ भी। सुबह 6 बजे मेरा मुस्कुराने को दिल नहीं चाहता। ये वो वक्त होता है कि जब उठने के बावजूद मुझ पर नींद का गलबा होता है। बहरकैफ मैंने मुस्कुराना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कोई अहमकाना हरकत कर रही हूँ। मैंने सोचा, मुझे खुशी है कि ये सब कुछ करते हुए कोई मुझे देख नहीं रहा। ज़बूर 5 उसकी 30वीं आयत में लिखा है, जब आप सुबह आंख खोलते हैं तो शादमानी आपके साथ होती है। आप हर वक्त शादमानी और खुशी को महसूस नहीं कर सकते, इसलिए जब तक आप इरादतन इसे हरकत में ना लाएंगे, ये जाहिर नहीं होगी। अक्सर फैसला पहले करना होता है और एहसासात बाद में आ मौजूद होते हैं। जब शादमानी हमारी जिंदगी से हकीकत में झलकती नजर आए तो दूसरे भी इसकी लपेट में आ जाते हैं। लेकिन अगर ये हमारे अंदर ही रहे और दूसरों पर इसका इंकिशाफ ना हो तो आप अपने इर्द गिर्द संजीदगी का माहौल तख्लीक कर लेते हैं और इस वजह से माहौल में भारीपन पैदा हो जाता है। एक रात मैं और ड्यू बातचीत कर रहे थे और उसने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर में हद से ज्यादा संजीदापन है। मैंने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद, मेरा ख्याल है कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसी खास खराबी नहीं है। मैं हर वक्त दुआ करती हूँ, कलाम का मुतालिया करती हूँ, तुझसे प्यार करती हूँ और अपने खानदान का ख्याल रखती हूँ। तो फिर ड्यू ऐसी बातें क्यों करता है? पर खुदावंद ने मुझसे कलाम करना शुरू किया कि हम अपने दिलों में संजीदा अहद करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम बाहर से भी संजीदा ही नजर आएं, क्योंकि सब लोग नहीं जानते कि आपकी बैरूनी संजीदगी पर उनका रद्द अमल कैसा होना चाहिए। मैंने सोचना शुरू किया कि घर को बनाने के लिए घर का माहौल भी मुझे ही तरतीब देना है। शादमानी का ताल्लुक नूर से है और उदासी का ताल्लुक तारीकी से है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा घर नूर से भरा रहे तो मुझे इसमें रोशनी करना होगी। मैंने जान लिया कि मुझे घर में लोगों के साथ कामकाज के दौरान और दूसरों को हदायत जारी करते हुए मुस्कुराना चाहिए। मुझे कुछ वक्त निकालने की जरूरत है ताकि मैं ड्यू और बच्चों के साथ हंस खेल सकूं। मेरा अकीदा है कि हमारे घरों को खुशी और मसरत की जगह होना चाहिए। हमें
खुदावंद की शादमानी में घरेलू जिंदगी बसर करनी चाहिए। अगर बीवी शादमान है तो शौहर घर आने के लिए खुश होगा। हर कोई ऐसी जगह जाना चाहता है जहां खुशी हो। अगर मेरे शौहर का मालिक बदमिजाज और उसके साथ काम करने वाले चिड़चिड़े हैं तो वो ऐसे घर में नहीं आना चाहेगा जहां उसे मजीद उसी माहौल का सामना करना पड़े। हाँ, ये भी जरूरी है कि शौहर और बच्चे भी घर के माहौल को खुशगवार बनाने में अपना किरदार अदा करें। शादमानी एक वायरस की तरह है। जब एक शख्स को ये वायरस लग जाता है तो दूसरा भी इससे मुतासर होता है, और एक से दूसरा, और फिर तीसरा, और इससे पहले कि आप जान पाएं सबके अंदर ये वायरस दाखिल हो जाता है।